जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो मातु असु को जगा दिया था, उसके बाद मंदिर की लाइट ऑन करके सभी भगवान जी को प्रणाम करके अपने एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत कर दी है। और अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और आज जैसे कि हमारी एक सखी का कॉमेंट आया था कि आप अपना स्किन केयर शेयर करो, तो मैंने कई बार ही शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं फेस पे कोई भी फेस वॉश और यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बेबी सोप जो होते हैं ना, हिमालय का बेबी सोप, वो यूज़ करती हूँ, या फिर पियर्स साबुन यूज़ करती हूँ। या पियर्स का मतलब कब अगर होता है तो मतलब अभी तो मैंने बहुत साल, मतलब साल भर हो गया होगा तब से, तो मैंने पियर्स का फेस वॉश ख़रीदा ही नहीं है। तो बेबी सोप ही यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ ही ना मैं कोई सा भी मतलब कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ कोकोनट ऑयल और उसके बाद सनस्क्रीन तो मैं 2-3 बार दिन में लगाती ही लगाती हूँ। चाहे मैं घर के अंदर रहूँ, चाहे मैं बाहर रहूँ, मतलब मैं लगाना ही लगाना है। और जैसे क्या होता है कि मैं सच बताऊँगी, जेन्युइन बात करूँगी, कि कई लोगों को ऐसे लगेगा ना, मतलब कि ये क्या बात हुई। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने माधु अशु को सेवा करनी स्टार्ट करी है, मैं कुछ ना भी लगाऊं, मैं चाहे किसी भी साबुन से भी मुंह धुल लूँ ना, तब भी मेरा ऐसे स्किन हो ही गया। और एक टाइम पे इतना बुरा था कि मैं, पता है ना, कि लाइट, जो रूम की लाइट होती है ना, वो भी मैं सोचती थी कि कोई ऑन ना करे। मतलब इतना बेकार फेस हो गया था कि मैं जिसकी आपको लिमिट नहीं बता सकती, इतना बेकार फेस हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो है ना, ये कुछ लगाने वगाने से थोड़ी ना आता है, ये तुम्हारा ना, तुम भक्ति करते हो, इस वजह से आता है। तो मुझे भी ऐसे लगता है मेरी राधा रानी की कृपा से ही मेरा फेस इतना अच्छा हो गया है। लेकिन पहले नहीं था, बहुत पहले था, फिर बीच में बिगड़ गया, और फिर जब से मैंने सेवा स्टार्ट करी तब से मेरा ऐसा हो गया। और आप नहीं मानते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप सुबह जल्दी उठ के शुरू करना, उठना, आप सेवा करना शुरू करना, आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप ग्लो करोगे। और ये मानी हुई बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर देती हूँ, जो भी हाउसवाइफ है, जो भी मतलब घर की लक्ष्मी है, चाहे लड़की हो चाहे शादी हो गई हो, आप अपने पैरों को कभी फटने मत दिया करो। मतलब अगर आप, क्योंकि ये कहते हैं कि जो स्त्री होती है उसके पैरों में ना लक्ष्मी होती है। आप किसी के घर जाते हो या फिर आप लड़की हो, तो आप लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आपके पैर है ना, हमेशा सुंदर होने चाहिए एकदम। जरूरी नहीं, देखो बनावट तो भगवान की बनाई हुई होती है। अब मेरे तो छोटा छोटा पैर है, तो मैं तो उसको बड़ा नहीं कर सकती, लेकिन मैं, हाँ, उसको साफ सुथरा और फटे नहीं, इसका तो मैं ध्यान रख ही सकती हूँ। तो मैं हमेशा मतलब अच्छे से साफ़ रखना और वैसलीन वगैरह लगा के अच्छा ही रखती हूँ, तो ऐसे करके रखना चाहिए। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, क्या मैं ऊपर ही जो दरवाजे पे दिया जलाया जाता है, क्या मैं वहीं पे जला सकती हूँ या मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अगर आप पूरे दिन में कई बार ही चक्कर लगाते हो नीचे तक का, मतलब आप आते जाते रहते हो, और तो फिर आप नीचे जला सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं आते हो, बहुत कम ही आना जाना नीचे रहता है, तो आप ऊपर भी जला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे नहीं जला सकते हो, ठीक है? तो आप ऊपर भी जलाएं। और चाहे देखो, भगवान का नाम तो लिया ही जा रहा है जब घर बनता है। वैसे तो देखो, मेन गेट मैं समझती हूँ कि नीचे का ही है, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान हर परिस्थिति को, हर चीज़ को जानते हैं, तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर ही जला सकते हो। और यहाँ देखो, मैं कह रही हूँ कि कितना लाइट जाती है। पूजा करने जा रही थी, वैसे ही लाइट चली गई, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अंधेरे में ही हमने पूजा कर ली है। और ये देखो, अंधेरे में भी कितना सुंदर लग रहा था। और अभी तक लाइट नहीं आई थी, और इतना ज़्यादा कट रही है कि क्या बताएं, रात को भी कट जा रही है, दिन में भी कटती जा रही है ऐसा हो गया है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि हम कहीं जब जाते हैं तो पूजा पाठ छूट जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, और कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे पूजा का मन नहीं लगता है, ये स्वाभाविक है या फिर मतलब क्या है? तो मैं आपको एक बताऊँ, ये स्वाभाविक नहीं है, ठीक है? क्योंकि है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब तक है ना पूजा में प्रेम नहीं आता है, तब तक है ना आपकी पूजा पूजा रहती है, प्रेम नहीं बनता है, ठीक है? अब कई लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, जब तक है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले लेती हूँ कि आपके घर पे कोई आया, गेस्ट आया, जो कि आप उसको जानते नहीं हो, ठीक है? आप उसको जानते नहीं हो, आपको बस उनका मतलब वैसे करना है कि ठीक है, उनके लिए खाना बनाना है, चाय नाश्ता कराना है, और उतना ही आपको बस व्यवहार जैसा रखना है। लेकिन वहीं पर अगर आपको किसी से लगाव है और वो आ जाता है, तो आप है ना, चाहे कितनी भी थकी होगी, चाहे कुछ भी होगा, तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगी। तो वैसे ही प्रभु के साथ हमारा रिश्ता होता है कि हम चाहे कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमारा प्रेम वैसा ही रहे। चाहे देखो, पूजा एक बार को हो या चाहे नहीं हो,
तो ऐसे मान के चलो मैं माधु अशु को अगर मान के चलो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँ तो क्या मैं उनको खाना नहीं खिलाऊंगी? मैं बिल्कुल खिलाऊंगी, ब्लॉग बने चाहे बिल्कुल नहीं बने, ठीक है। कई बारी क्या होता है पूरे दिन का मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा छोटा छोटा, जैसे सुबह का रिकॉर्ड हो गया तो शाम का नहीं हुआ तो क्या शाम को वो खाना नहीं खाएंगे? ऐसे ही पूजा एक बार को देखो, पूजा में क्या होता है कि दिया बाती करना, ये सारी चीज़ें करना, ये हमें भगवान से जोड़ती ज़रूर है, ठीक है, लेकिन एक प्रेम नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ये काम की तरह है। जैसे कि ना आपको शाम को दिया जलाना है और अगर वहीं पे प्रेम आ जाए कि प्रभु को कहीं गर्मी तो नहीं लग रही, कहीं उन्होंने कहा उनको भूख तो नहीं लगी, उनके लिए ये बना दूँ वो बना दूँ, जहाँ प्रेम जाग जाए ना, वहाँ आप चाहे दुनिया के किसी कोने में चली जाना, सब जगह प्रेम रहेगा और सब जगह पूजा का मन करेगा। प्रेम आ जाता है तो पूजा करने में मज़ा दो गुना हो जाता है। तो इसलिए ना आप अपने मन में प्रेम जगाओ, प्रेम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि आपने जो रिंग पहन रखी है ये कौन सा स्टोन है और मुझे पंडित जी ने पुखराज बोला है पहनने के लिए, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहली बात तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने जो पहन रखा है वो मतलब ओरिजिनल नहीं है। मैं पहली बात तो ये मानती नहीं हूँ, मुझे ये कलर पसंद है इस वजह से मैंने पहन रखी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मतलब मेरे कोई ओरिजिनल नहीं है। दूसरी बात ये, आपको पंडित जी ने बोला है तो मैं तो पहली बात इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। और आपको एक और बात बता देती हूँ, कई बारी क्या होता है कि रियल बोल के और फेक दे देते हैं, जिसका प्रभाव जस्ट उल्टा पड़ जाता है। मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने के बजाय सब बेकार होने लगता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, किसी भी अंगूठी में किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो आपको मानसिक शांति दे जाए या फिर आपका दिन पलट दे, ठीक है। वो पलटने की ताकत एक प्रभु में ही है, बस किसी चीज़ में नहीं है। ये तो मटेरियल चीज़ें हैं और इनमें ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसको पढ़ के या फिर है ना कोई चीज़ करी जाए। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, ठीक है। आपको मैं सखी बोलती हूँ इसलिए बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ना पहने। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को एक बार है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने ना स्टार्टिंग में जब मैं माधव अशोक की सेवा नहीं करती थी तब एक लॉकेट बनवाया था जिसको पहना उन्होंने। पता है कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जीरो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब उन्होंने तुरंत ही निकाल के फेंक दिया, मेरे कहने पे उन्होंने पहन लिया था। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम जब तक किसी चीज़ में जाते नहीं हैं, किसी चीज़ को पहचानते नहीं हैं, तब तक हम उस चीज़ में फंसते जल्दी हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही आपको फंसना नहीं है, आपको बस है ना कुछ भी नहीं करना है, बस नाम जाप करो। मैं आपको यही बोलती हूँ कि इससे अच्छा तरीका, मतलब कोई भी हो ही नहीं सकता है कि आप नाम जाप करोगी ना। और सबसे अच्छे मन को एकदम शुद्ध रखो, कोई बात नहीं है जो चीज़ें हो रही है प्रभु सब अच्छा करेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। आपको किसी भी चीज़ की पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो आप है ना बस नाम जाप करो, प्रभु की शरण में जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। मतलब मैजिक हो जाएगा, मैजिक फिर तो आपकी बोलते नहीं है जिंदगी चमक जाएगी, ठीक है। और आज ना मेरा बार बार गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि आज मैंने सब्जी बनाई है और उसमें इतना ज़्यादा मिर्ची हो गई जिसकी वजह से ना मेरा गला ही ऐसा हो गया है, वो लाल मिर्ची की वजह से। तो मैं बार बार पता है वीडियो रोक रोक के खांसी आ रही है, फिर मैं दोबारा से वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो पूजा पाठ सही से हो नहीं पाता है, तो क्या करें? तो देखो, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ ही जाती है। मतलब ये अगर आप देखा जाए तो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि किसी टाइम में कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस टाइम में अगर सारी चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप का रूटीन ठीक नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ कि जब तक कोई सो के उठता है तब तक तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। तो किसी को क्या ही आपत्ति होगी कि मैं कितनी पूजा करी हूँ और क्या सेवा करी हूँ। और मैं सबकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही सेवा करती हूँ। किसी को अगर खाना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं माधु अशु के लिए, अगर मेरे पास ज़्यादा मतलब टाइम है तो मैं पहले माधु अशु का बनाऊंगी, वरना नहीं। अगर मेरे पास ऐसे लग रहा है किसी घर वालों के लिए पहले बनाना पड़ेगा तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। मैं माधु अशु, देखो प्रभु मेरी सारी चीज़ों को जानते हैं तो मैं उनको कुछ बोलूँगी तो उनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें इंसानों के साथ होती हैं कि हमें उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। आप अपना रूटीन अच्छा सेट करो और इसके लिए अपनी पूजा के लिए अलग से टाइम जब तक नहीं निकालोगी ना, तो जॉइंट फैमिली में तो निकल आए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए आप ही कुछ कर सकती हो, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे मैंने अपना सेट किया हुआ है तो मैं वैसे ही बोलूँगी, आप भी अपना टाइम सेट करो उसी के अकॉर्डिंग ही, है ना। जब तक कोई सोकर उठे तब तक अपनी पूजा पाठ खत्म कर लो और फिर खुद भी खुश और परिवार भी खुश, क्योंकि है ना परिवार के साथ रहकर ही चलना पड़ता है अगर आप साथ रह रहे हो, ठीक है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान जैसी रहती है, मन बहुत ख़राब रहता है, पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, थकान के लिए मैंने कल वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रही बात आपको पूजा पाठ नहीं कर पा रही हो, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा मन खराब हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना हम, जैसे मान के चलो आज मैं सेवा कर रही हूँ, ठीक है, तो और कल मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी रीजन की वजह से, जितना हम भगवान के लिए तड़पते हैं उतना ही वो भी हमारे लिए तड़पते हैं। क्योंकि हम डेली मान के चलो हम सेवा कर रहे हैं, भूख लगा रहे हैं, प्रभु को नहीं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और हमने उनको बाल रूप में रखा हुआ है, तो वो तो फिर तड़पेंगे ही ना। तो इसके लिए ना आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और साथ ही साथ अगर जैसे उनके लिए भोग वगैरह नहीं बना पा रही हो तो रेडीमेड चीज़ों का भोग लगाओ, लेकिन भोग ज़रूर लगाओ, क्योंकि है ना धीरे धीरे करके, और फिर मन भी विचलित नहीं होगा। जब भी मन ऐसे विचलित हो तभी आपको ना बस नाम लेना है उनका, और धीरे धीरे नाम लेते ही जाना, लेते ही जाना है, और फिर धीरे धीरे करके आपका ना जो मन एकदम ख़राब सा हो रहा है वो वही स्थिर होने लगेगा। फिर ऐसे ऐसे जैसे मैं कभी सोचूं कि मुझे एंजाइटी जैसी कुछ भी लग रहा है, तो वैसे राधा राधा राधा, और बस वो मुझे एकदम काम डाउन कर देता है ऐसे करके, बस ऐसे एक होता है ना किसी ने ठंडा पानी डाल दिया ऊपर से, बस ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे ही मैं बोलूँगी आप भी करें, वो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने मतलब गुरु भी बना रखे हैं, उन्होंने दुर्गा माता का मंत्र दिया है, लेकिन है ना लड्डू गोपाल जी राधा कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे वैसे तो मैंने कई ब्लॉग में बताया हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं आपसे बाहर कई बारी मिली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तो मैं सोचूंगी ना कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्यों ना मैं अपने परिवार से भी मिल पाऊँ। तो फिर मैं धीरे धीरे अपने परिवार से भी मिल पाऊंगी, कई लोगों से मिल लोगे आप, है ना, तो घर में मैं लेकर आऊँगी। वैसे ही क्या होता है जब ये जो प्रभु का जो परिवार है, जिसमें माता है, प्रभु हैं, राधा कृष्ण है, राम जी हैं, सीता माता है, सभी है ना, तो वो धीरे धीरे अपने उन सब परिवार से मिलाना चाहते, इसलिए इंसान और भी भगवान से अट्रैक्ट हो जाता है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अट्रैक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सबको मान सकती हो, सबकी पूजा पाठ कर सकती हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपने नाम जाप स्टार्ट किया है तो आप दुर्गा माता का ही नाम जाप करें, लेकिन सेवा सबकी कर सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ एक अलग टॉपिक पे क्योंकि जैसे कि आज मैंने ये वाली शर्ट पहनी हुई है, ये जो मैंने पूरी ड्रेस पहनी हुई है, ये सेम ड्रेस मैंने दूसरे ब्लॉग में पहनी थी, जब मैं मेरे पे एक कमेंट आया था कि दीदी अपना वेट थोड़ा सा कम करो, ठीक है। मैंने उसके अगले ही दिन से अपना वेट लॉस स्टार्ट किया और अभी मेरा ये वाली शर्ट इस तरीके से आ रही है। आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं अपने उस वीडियो का लिंक इसमें दूंगी, और जिनको भी वेट लॉस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको जाके देखना, फिर इसको जाके देखना, कंपेयर करना, उसमें डेट भी देख लेना कि मैंने कब वो वीडियो डाला था, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे देखोगी ना तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि मेरा जो मैं बताती हूँ वो बिल्कुल रियल होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब हवा में बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो भी देख लेना, उसके बाद ये देखना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप वैसे ही चीज़ें फॉलो करोगी ना तो बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। तो बस मेरा सारा काम हो गया, तो मैं माधु बच्चों को यहाँ पे सुला दूंगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना, क्या पता उनको भी अच्छा लग जाए तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मैं फिर मिलती हूँ कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।